हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने कभी ना कभी रेस्टोरेंट या ढाबे पर दाल मखनी ज़रूर खाई होगी, पर जो टेस्ट पंजाबी दाल मखनी का होता है वो बहुत कम रेस्टोरेंट या ढाबे वाले बना पाते हैं। दाल मखनी में यदि सही मात्रा में मसाले ना हों तो उसका टेस्ट अधूरा सा रहता है। आज मैं आपको परफेक्ट पंजाबी स्टाइल दाल मखनी बनाकर दिखाने वाली हूँ और मैंने इस वीडियो में कुछ खास टिप्स शेयर की हैं, इसलिए पूरी रेसिपी ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं हर महीने 3 टॉप फैन चुनने वाली हूँ और सभी टॉप फैंस को मिल सकता है होम पफ की तरफ से एक सरप्राइजिंग गिफ्ट। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम साबुत उड़द की दाल ली है, इसे माँ की दाल भी कहते हैं, और 25 ग्राम के करीब मैंने राजमा लिए हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमें दाल और राजमा को 5-6 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है। मैंने इसे पहले से ही भिगो के रखा है। आइए जान लेते हैं दाल मखनी बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम बटर लिया है, 100 ग्राम के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो देसी घी में भी बना सकते हैं, पर मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है, और 4 ही मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। और हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच दाल मखनी मसाला। ये हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसको डालने से दाल मखनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमने लिया है 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट, और मैंने यहाँ पर मलाई ली है, इसे मैंने फेंट लिया है। आप चाहे तो अमूल की क्रीम भी ले सकते हैं। और हरा धनिया। अब हम इसमें दाल डाल लेते हैं। मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखा था। दाल को भिगोने से दाल आसानी से गल जाती है। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और 2-3 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, जिससे दाल अच्छे से घुट जाए। अब हम इस पर ढक्कन लगा लेते हैं और इसे पकने देते हैं। अब हम इसमें प्रेशर आने देंगे। जब प्रेशर आ जाएगा तो हम गैस कम कर देंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे। आइए, जब तक दाल पक रही है हम तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल लेते हैं और इसे हम चला लेते हैं। इन्हें हम चलाते हुए ही फ्राई करेंगे, जिससे प्याज जले नहीं। ये देखिए, जब प्याज हल्के से पिंक हो जाएंगे तब हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, क्योंकि दाल मखनी में लहसुन और अदरक का स्वाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। हमने लहसुन अदरक की पेस्ट को प्याज के साथ 5-6 मिनट फ्राई कर लिया है। आइए, अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। गैस कम कर देंगे जिससे मसाले जले नहीं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और दाल मखनी मसाला डालकर सभी को मिला लेंगे। हमें इन्हें कुछ सेकंड ही ऐसे पकाना है। ऐसा करने से मसाले अच्छे से पक जाते हैं और रंग भी बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए, हमने मसाले को 30 सेकंड के लिए पका लिया है और ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनकी प्यूरी बना ली है। गैस फुल कर देते हैं
और इसे पका लेते हैं जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। अब हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, पर अभी हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे जिससे मसाले अच्छे से तेल छोड़ दें। बीस मिनट हो गए हैं, प्रेशर ख़त्म हो गया। आइए चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दाल का अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है। हमें दाल को अच्छे से ही गलाना होता है। यदि दाल ना गले तो हमें इसे 5-7 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि कई बार पानी की वजह से या कुकर की साइज़ की वजह से दाल नहीं गल पाती है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। ये देखिए मसालों ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें दाल डाल लेते हैं। और इसे मिक्स कर देंगे। आइए अब हम इसमें हरा धनिया डाल लेते हैं। हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा धनिया डाला है और हम स्टार्टिंग में ही धनिया डाल रहे हैं जिससे उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए दाल मखनी में। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आधा चम्मच नमक हमने पहले ही दाल को पकाने में डाला था, तो नमक थोड़ा आप देख के डालें। आइए अब हम इसमें बटर डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब बटर लिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। दाल मखनी में बटर का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आइए अब हम इसमें क्रीम डाल लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने फेंट लिया है। आप चाहे तो अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ढककर 10 मिनट पकाएंगे। गैस कम कर देंगे और इसे हम मीडियम गैस पर ही धीरे धीरे पकने देंगे जिससे दाल अच्छे से घुट जाए। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। दाल अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से घुट चुकी है। हमें दाल को इतना ही घोटना है। ये देखिए, गैस बंद कर देते हैं। आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आइए अब हम क्रीम से इसे गार्निश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दाल मखनी बहुत ही परफेक्ट बनी है। देखने में ये रेसिपी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगती है। यकीन कीजिए इसे बनाना बहुत आसान है और आपके घर में ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।